कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक सब टूट गया। रिश्ता टूट गया, घर का माहौल बदल गया, लोग समझना बंद कर गए या अंदर से ही सब बिखर गया। और फिर दिल ने पूछा, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन आज का प्रश्न ये है, क्या सच में ईश्वर तोड़ते हैं या वो बस झूठे सहारे तोड़ते हैं? दोस्तों, यही है एपिसोड 25 का द्वार। दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं हूँ कोमल। आप देख रहे हैं मेरी डिवाइन जर्नी का एक और गहरा अध्याय। पिछले एपिसोड में हमने समझा था कि जब अपने ही समझ ना पाए तो व्यक्ति अकेला महसूस करता है, लेकिन वही अकेलापन उसे अंदर की यात्रा पर ले जाता है। और आज हम उससे भी एक कदम आगे बढ़ेंगे। आज हम समझेंगे ईश्वर व्यक्ति को तोड़ते क्यों हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, हम सोचते हैं टूटना मतलब सजा, पर गीता हमें एक अलग दृष्टि देती है। महाभारत में देखिए, अर्जुन युद्ध क्षेत्र में खड़ा है। उसका अहंकार नहीं, पर उसकी अशक्ति टूट रही थी। वो कह रहा था, मैं अपनों पर बाण कैसे चलाऊं? उसका वॉरियर ईगो नहीं, उसका मोह टूट रहा था। और तब कृष्णा ने कहा, तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। कभी कभी ईश्वर हमारा घर नहीं तोड़ते, वो हमारे अंदर का भ्रम तोड़ते हैं। दोस्तों, ईश्वर हमें नहीं तोड़ते। ईश्वर क्या तोड़ते हैं? ईश्वर हमारे भ्रम को तोड़ते हैं। मैंने अपने और भी कई एपिसोड्स में आपको बताया है, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ये इल्यूजन है, भ्रम है। रिश्ते, नाते, प्यार, ये सब भ्रम है। हमें इसे ही तो तोड़ना है, इसी से तो हमें बाहर आना है। और जिस दिन हम बाहर आ जाते हैं, उस दिन हम सत्य देख पाते हैं कि हम सिर्फ एक आत्मा है। दोस्तों, ईगो का टूटना सबसे दर्दनाक होता है। हाँ, सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? जब हमारा बनाया हुआ इमेज टूट जाए। मैं स्ट्रांग हूँ, मैं सब संभाल लेती हूँ, मैं विशेष हूँ, मैं चुनी गई हूँ। यही सबटल स्पिरिचुअल ईगो होता है। और जब ईश्वर इसे तोड़ते हैं तो व्यक्ति को लगता है सब खत्म हो गया। पर सच क्या है? जब तक ईगो खड़ा है, तब तक ईश्वर पूरे रूप में प्रवेश नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ईश्वर को पूर्ण रूप से प्राप्त कर पाना आसान है? दोस्तों, आज मैं कहती हूँ, आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। हमें सबसे पहले अपने जो हमने अंदर अपने मैं को जो पाला हुआ है ना, इतने वर्षों से, जन्म से, हमें उसे तोड़ना होगा। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं सब कुछ संभाल लेती हूँ, मैं विशेष हूँ। ये जो मैं है, ये क्या है? ये मैं सिर्फ ईगो है। मैंने आपको स्पिरिचुअल ईगो के बारे में भी बताया था। जब व्यक्ति स्पिरिचुअल मार्ग पर चलता है तो उसके सामने स्पिरिचुअल ईगो उत्पन्न होता है, जो बहुत ही सुंदर कपड़े पहने हुए होता है। मैं तो चुनी गई हूँ, मैं विशेष हूँ, मैं दूसरों के लिए ये करने आई हूँ, भगवान ने तो मुझे किसी काम के लिए चुना है। दोस्तों, ये सब स्पिरिचुअल ईगो है। हमें इस स्पिरिचुअल ईगो के भ्रम को भी तोड़ना है। हमें इससे भी आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, जब हम इन ईगो को खत्म कर लेते हैं, तब हम ईश्वर को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, गीता के अध्याय 18 में कहा गया, जहाँ पे अंत में कृष्णा कहते हैं, सब धर्मों को छोड़ दे। मतलब क्या? क्या सच में कर्म छोड़ दे?
घर छोड़ दे, जिम्मेदारी छोड़ दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ धर्म का मतलब है तुम्हारी बनाई हुई आइडेंटिटी। यहाँ धर्म दोस्तों हमारी पहचान है, जो हम अपनी पहचान बना लेते हैं। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आप इसमें आप कुछ भी आप इसमें जो है डाल सकते हैं। जब व्यक्ति अपनी सारी पहचान छोड़ देता है तभी पूर्ण समर्पण होता है, और समर्पण तब तक नहीं आता जब तक व्यक्ति टूट ना जाए। दोस्तों बहुत ही गहरी बात है। पूर्ण समर्पण कब आता है? पूर्ण समर्पण तब आता है जब व्यक्ति पूरी तरह से हार चुका होता है, टूट चुका होता है। उसके आसपास उसका जो पहले जो बहुत उसे प्यार करते थे, सहारा देते थे, बोलते थे मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, जब वो कहीं उसको उस समय में नजर ना आए, इस दुनिया में वो खुद को बहुत अकेला महसूस करे, तब सच में हमें सिर्फ एक ही नजर आता है, वो है हमारे परम पिता, हमारी जगत जननी। हमें फिर तब सच में हमारे जो ईश्वर हैं, हमारे जो माता पिता हैं जगत के, हमें वो नजर आते हैं, हमें वो दिखाई देते हैं। और मैं ऐसा फील कर चुकी हूँ। तो दोस्तों, पूर्ण समर्पण के लिए पूरी तरह टूटना ये अनिवार्य है, आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। क्योंकि जब तक हम पूरी तरह टूटेंगे नहीं, जब तक हम पूरी तरह इस भ्रम से बाहर नहीं आएंगे, तब तक हम सत्य को देख ही नहीं पाएंगे। दोस्तों, तो इसलिए हमें तोड़ा जाता है। ईश्वर हमें इस भ्रम से जगाने के लिए तोड़ते भी हैं। दोस्तों, आप बीज को देखो, जब तक वो टूटेगा नहीं तब तक पेड़ नहीं बनेगा। अंडे को देखिए आप, अंदर से टूटेगा नहीं तो एक नया जीवन कैसे आएगा। कैटरपिलर को देखो, उसकी पुरानी बॉडी टूटकर ही तितली बनती है। टूटना प्रकृति का नियम है। फिर हम क्यों डरते हैं? जब हम टूटते हैं तो हम भी उस तितली की तरह एक नया रूप लेते हैं। हमारे अंदर भी एक नया जीवन उत्पन्न होता है। उसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं आध्यात्मिक यात्रा में, कि मैं ट्रांसफॉर्म हो रही हूँ, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है। दोस्तों, इसे हम रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखते हैं। कभी आपने महसूस किया, जब आप किसी पर पूरा भरोसा करते हो और वही रिश्ता टूट जाए? जब आप किसी सपने पर जीते हो और वही सपना बिखर जाए, तो आप कहते हो भगवान ने मेरे साथ तो बहुत गलत किया। पर कुछ साल बाद आप वही बात कहते हो, अगर वो ना टूटता तो मैं आज यहाँ ना होती। ईश्वर कभी व्यक्ति को तोड़ते नहीं, वो उस वर्जन को तोड़ते हैं जो उसके असली रूप के बीच में आ रहा होता है। कितनी गहरी बात है दोस्तों, ये 3 लाइन ध्यान से सुनना। ईश्वर कभी व्यक्ति को तोड़ते नहीं, वो उस वर्जन को तोड़ते हैं जो उसके असली रूप के बीच में आ रहा होता है। दोस्तों, हमारा असली वर्जन कि हम एक आत्मा है, हम अपनी आत्मा को हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं और सारे भ्रम से बाहर आते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा डर क्या होता है? टूटने का सबसे बड़ा डर ये कि कंट्रोल चला जाना। हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, पर ईश्वर कंट्रोल नहीं, सरेंडर मांगते हैं। और सरेंडर बिना ब्रेक डाउन के नहीं आता। दोस्तों, हमने अपने जीवन में हर चीज को नियंत्रित ही तो करना सीखा है बचपन से। हर चीज पर हम नियंत्रण चाहते हैं, ये मेरे हिसाब से चले, मैं जो कह रहा हूं वो सुने। हम सब कंट्रोल करना चाहते हैं,
और ईश्वर कंट्रोल नहीं, वो चाहते हैं कि आप समर्पित हो, सरेंडर करो कि बस भगवान मैं थक गया हूँ, मैं हार चुका हूँ। अब जो भी है वो आपके चरणों में समर्पित है। आपको जो करना है मेरे लाइफ के लिए, जो अच्छा है, कुछ भी है, अब वो आप देखोगे। आप मुझे जो मार्ग दिखाओगे मैं उस मार्ग पर चलूंगा या चलूंगी। और दोस्तों, ये जो समर्पण है ना, ये बिना टूटे बगैर तो नहीं आएगा, टूटना पड़ेगा। दोस्तों, जब तक आप अपने बल पर खड़े हैं, ईश्वर दूर खड़े देखते हैं। जब आप गिरते हैं तब वो हाथ पकड़ते हैं। इसलिए हर टूटना, हर ब्रेक डाउन एक नई रोशनी का द्वार है। दोस्तों, जब तक हम अपने बल पे खड़े रहते हैं, यहाँ पे बल हमारा वही अहंकार, हमारा वही क्रोध, हमारा वही काम, ये सब क्या है? ये बल है जो हमें ईश्वर से दूर करते हैं। और जब तक हम इनके सहारे अपने आप को खड़ा रखेंगे, तब तक ईश्वर दूर खड़े होके बस देखते हैं वो कि ये बच्चा कितना नादान है, जो नहीं देख पा रहा कुछ भी। लेकिन जब भगवान हमारे पुराने वर्जन को तोड़ना शुरू करते हैं, तब आप गिरते हो, टूटते हो, बिखरते हो, फिर वो अपना हाथ पकड़ते हैं। याद रखना, भगवान ना हमें कभी भी ना अकेला नहीं छोड़ते हैं। जब एक बिगड़ा बच्चा होता है ना, आप घर में देखना, कोई एक ऐसा बिगड़ा बच्चा होता है जो बिल्कुल भी बात नहीं मानता, अपनी मनमर्जी की करता है, ना माँ बाप की सुनता है, तो फिर माँ बाप भी उसे फिर छोड़ देते हैं। ठीक है, दुनिया में जाएगा, बाहर निकलेगा, ठोकरें खाएगा, तब इसको समझ में आएगा कि कौन इसका सच में अपना है। और जब वो बाहर जाके ठोकरें खा लेता है ना, तब उसको समझ में आता है कि मेरे अपने सिर्फ मेरे माता पिता हैं और कोई नहीं। और जब तक वो टूटेगा नहीं, तब तक ये समझ में नहीं आएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम भटके हुए थे, अपने कर्मों को हमने खराब किया। वो इस जन्म में नहीं, वो किसी भी पिछले जन्मों में हो सकते हैं। हमने अपने कर्मों को खराब किया। अब हमारे जो जगत जननी है, हमारे जो परम पिता हैं शिव जी, उन्होंने कहा बेटा जा दुनिया में तू जा करके जी। जब तुझे ठोकरें लगेंगी, जब तू देखेगा, तब तू अपने रियल वर्जन को तू देख पाएगा कि तू कौन है और तेरा अपना कौन है। दोस्तों, आज हमने क्या समझा? दोस्तों, आज हमने समझा ईश्वर सजा नहीं देते, वो शुद्धि करते हैं। ईगो का टूटना सबसे जरूरी है। गीता का सर्वधर्मन परित्याज्य आइडेंटिटी छोड़ने की बात करता है कि अपनी खुद की जो बनाई हुई जो आइडेंटिटी है उसको छोड़ो और जो तुम असल में हो उसको पहचानो। ब्रेक डाउन ही ब्रेक थ्रू का पहला कदम है। टूटना अंत नहीं है, वो एक नई शुरुआत है। अगर आप इस समय टूट रहे हो तो समझो ईश्वर आपको नया बना रहे हैं। इसलिए टूटो मत। ये समझो कि ईश्वर आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, वो अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगता है, आपको समझ आता है, आपके जीवन में एक नई छोटी सी ही रोशनी अगर लेकर के आता है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। शक्ति भी, भक्ति भी और अब अभिव्यक्ति भी। मैं हूँ कोमल, मैं आपसे कल फिर मिलूंगी। जय श्री राम, हर हर महादेव।